दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या राहुल गांधी बात करने लायक भी है या नहीं है। कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं आपका समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन चूंकि वो एक देश के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, 25 साल से सांसद हैं, 20 साल से सांसद है, 25वां साल हो जाएगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तो उन्होंने जो कृत्य किए हैं उनके कृत्य को जनता के सामने, आप लोगों के सामने लाना भी तो जरूरी है। तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो वो चर्चा में क्यों है? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जबरदस्त फटकार लगाई है। किस मामले में? तो वीर सावरकर के अपमान के मामले में, जो उनके ऊपर मानहानि का केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से वकील थे द ग्रेटेस्ट अभिषेक मनु सिंघवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लतार लगाते हुए ये निर्देश दिया है कि अगर भविष्य में तुमने वीर सावरकर के बारे में टिप्पणी की तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर तुम पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये माना कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ तुम अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। और राहुल गांधी की यही तो आदत है कि वो अपने गांधी परिवार और नेहरू परिवार के अलावा किसी को मानते ही नहीं हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता में कुछ योगदान भी दिया है। आप देखिए नेहरू परिवार के अलावा किस परिवार की लेगेसी आपको दिख रही है आज के समय के राजनीति में? क्या सरदार पटेल का कोई दिख रहा है बच्चे वगैरह राजनीति में? स्वयं महात्मा गांधी के बच्चे दिख रहे हैं क्या? कहां कहां ठोकर खाते फिर रहे हैं उनके बेटे, पोते, परपोते कहां कहां ठोकर खाते फिर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। सत्ता का सुख सिर्फ एक ही परिवार ने भोगा है, नेहरू परिवार और नकली गांधी परिवार। और इसके लिए वो किसी को क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है। आप अंबेडकर की बात करते हैं ना, अंबेडकर के परिवार को आपने कहीं देखा है सत्ता में? एक प्रकाश अंबेडकर के बारे में सुनते हैं, कॉमरेड बना फिर रहा है। उसके अलावा आपने कोई भी और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बारे में देखा, सुना, जाना है क्या? तो अब एक वीर सावरकर के बारे में लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको लोग महान बताते हैं, उनको लोग वीर बताते हैं। तो उसको अपमानित करने के लिए राहुल गांधी रैलियों में जाकर बोलते रहता है कि वो तो माफी वीर थे, मेरा नाम है राहुल गांधी, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी, तुम अगर असली गांधी होते तो भी मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता कि तुम गांधी हो। तुम तो नकली गांधी हो और नकली गांधी होने के बाद तुम अपनी तुलना सावरकर से कर रहे हो। सावरकर का क्या स्थान है? अगर तुम्हें तुम्हारे मां बाप ने अगर सही से पढ़ाया होता, समझाया होता तो तुमको पता होता। लेकिन तुम इतने घमंड में चूर हो, इतने अहंकारी बन गए हो कि जिस महापुरुष को एक जीवन में दो आजीवन कारावास की सजा मिली है, काला पानी की सजा मिली है, तुम्हारे नाना परनाना को तो कालीन मिलते थे, जेल में किताब लिखने की सुविधा मिलती थी, और सावरकर जी को तो एक बिल्कुल छोटी काल कोठरी में रखा जाता था, उन्हें दूसरे कैदियों से मिलने भी नहीं दिया जाता था। अपने नाखूनों से दीवारों को खोद खोद कर उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी थी, जो आज भी सेलुलर जेल के दीवारों पर छपा हुआ है
कभी जाकर देख लेना, अगर मौका मिले ना राहुल गांधी तो जाकर देख लेना। और सावरकर के नाम पर तो जिसे जिसे तुम कहते हो ना हमारी दादी, उन्होंने तो पोस्टल स्टैंप भी जारी किए थे। तो जब तुम्हारे पूर्वज जिनको महान बताकर उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर रहे हैं, तो तुम तो राहुल गांधी किसी के नहीं हो, ना अपने पूर्वजों को हो और दूसरे को तो कि तुम क्या रहोगे। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे? जो आज तक जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो, सुप्रीम कोर्ट की बातों को सबको मानना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? क्या वो सभा में, पहली तो बात, क्या वो जिन्होंने राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में जो टिप्पणी की है, पहली बात उन्हें जनता के समक्ष आकर माफी मांगनी चाहिए, पूरे ब्रह्मांड से माफी मांगनी चाहिए कि हां, मैंने सावरकर के बारे में ऐसा कहा, मुझसे गलती हो गई। और फिर ये प्रण ले कि भविष्य में सावरकर के खिलाफ अगर बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, सावरकर के लिए बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। और उनके अलावा कुछ एक पत्रकार है जिसमें एक का नाम मैं लेना चाहूंगा, आशुतोष। ये पत्रकार है, ये पता नहीं कहां कहां से चिट्ठियों का जिक्र करता है, इसे सिर्फ सावरकर की चिट्ठियों का याद है। नेहरू ने क्या चिट्ठी लिखा है, इंदिरा गांधी ने क्या चिट्ठी लिखा है और किताब में क्या लिखा है, इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आशुतोष तुम्हारे लिए भी चेतावनी है कि तुम अपने मालिक का हश्र देख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा है। तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है, तुम्हें भी कोई कोर्ट में घसीटेगा तो तुम्हें भी हो सकता है माफी मांगनी पड़ जाए। तुमने तो वैसे माफी मांगी है ना, बता दो, नहीं मांगी है क्या? तुमने अरुण जेटली से माफी मांगी है जब तुम आम आदमी पार्टी में थे, सबने एक एक करके टोटल लोगों ने माफी मांगी है, तो तुमसे क्या उम्मीद करें? तो ये एक देश के लिए एक बहुत सख्त मैसेज है कि कोई भी आदमी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई सूरज के वंश के पैदा हुए नहीं हैं जो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिले। अब देखना यह है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं या फिर अपनी अभद्रता, अपनी अज्ञानता को वो प्रदर्शित करते रहते हैं। ये एक देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे यही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।